हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कार्तिक स्मार्ट क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे संविधान के अनुच्छेद के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 18। अगला प्रश्न है, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 29 व 30। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 350। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया है, यह है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14 से 18। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक सिद्धांत के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 51। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, यह है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को नियुक्ति होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 148। अगला प्रश्न है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 48A। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 333। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 51। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 253। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 360। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 2। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना व समाप्ति का प्रावधान है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 169 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 335। अगला प्रश्न है, नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।